महाशिवरात्रि पर देवरानी ने खोला जेठानी की नकली भक्ति का राज। सुबह 6 बजे घर के मंदिर में बड़ी बहू भावना आंखें बंद करके जोर जोर से जप करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मेरे इस घर को सुख शांति देना। बहू की आवाज सुनते ही घर के सारे लोग मंदिर में इकट्ठा हो जाते हैं। भगवान ने मुझे कैसी बहू दी है, चारों पहर महादेव का नाम लेती रहती है। सच में बहू, ऐसे बहू पाकर तो मैं भी अपने दोस्तों में बहुत गर्व महसूस करता हूँ और बहू के जाप और भजन सुनकर मेरा मन भी शांत हो जाता है। सो तो है। वैसे माँ, भाभी को देखकर तो मेरा भी पूजा पाठ करने का मन करता है, लेकिन इतना टाइम ही नहीं होता क्योंकि कॉलेज भी जाना होता है और फिर कॉलेज के प्रोजेक्ट इतने होते हैं कि मैं थक जाती हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी तो तू भी अपने ससुराल में यही सब करना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर मम्मी पापा और मेरे सास ससुर भी ऐसे ही गर्व महसूस करेंगे। इतने में ही भावना पूजा खत्म करके आती है और प्रसाद देती है। तभी पड़ोसन भी आ जाती है। माँ जी, पापा जी, ये लीजिए आरती और फिर प्रसाद। तुम एक बात बताऊं बहू, रोज सुबह मैं इसलिए भी जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि तुम शिव जी का भोग बनाती हो। वो इतना अच्छा लगता है कि उठना ही पड़ता है। तब तो मम्मी जी, मुझे आपको ज्यादा प्रसाद देना पड़ेगा और इस सारा प्रसाद अपनी सास को ही दे देगी, यहाँ में भी खिलाएगी। तेरी पूजा पाठ करने की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज जाती है। तुझे देखकर लगता है शिव जी की सबसे बड़ी भक्त तू ही है। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है। आप भी प्रसाद लीजिए और कविता आंटी, आप भी लीजिए। अरे भाभी, सारा खत्म मत कर देना, लाइन में मैं भी लगा हुआ हूँ। और मैं भी। चिंता मत कीजिए, आप सबको प्रसाद मिलेगा और कल से तो मैं ज्यादा भोग बनाऊंगी। सबको प्रसाद देने के बाद भावना रसोई में जाकर चाय बनाकर सबको देती है। माँ जी, पापा जी, ये लीजिए चाय, और आज नाश्ते में मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। वाह भाभी, मैं आपसे कहने ही वाला था कि आप मेरे लिए आलू का पराठा बना दीजिए। वाह, बढ़िया है। देखा, मेरी बहू कितनी अच्छी है और संस्कारी भी। घर में सबका ख्याल रखती है और सबकी पसंद नापसंद सब जानती है। हाँ, ये तो है। मैं कह रही थी माँ जी, मैं महादेव से बहुत अटैच हूँ। अगर उनकी कोई पूजा पाठ मुझसे अधूरी रह जाती है तो मुझे बहुत अजीब लगता है। पहले तो मैं हर सोमवार को रात में भी पूजा करती थी, लेकिन मैंने प्रण लिया था कि शादी के बाद पहली महाशिवरात्रि जो आएगी, तब मैं महाशिवरात्रि के आने से 1-2 महीने पहले ही रोज रात को महादेव की पूजा करूंगी। इसके लिए मुझे रात के 12 बजे से लेकर 4 बजे तक पूजा करनी होगी और इसमें मैं ध्यान करूंगी, तो आप मेरी फिक्र मत करना, आप सब सोना। और जब मैं पूजा पाठ में ज्यादा व्यस्त रहूंगी तो घर का काम नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए मैं कह रही थी आज से ही नौकर रख लेते तो सही रहता। मैं नहीं चाहती महादेव के प्रति मैं आपकी तरफ जिम्मेदारी अधूरी छोड़ दूं, इसलिए नौकर काम पूरे कर दिया करेगा। बस इतनी सी बात बहू, तेरी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तू महादेव के प्रति इतना लगाव रखती है। तुझे जैसी पूजा करनी है वैसी पूजा कर और नौकर को भी बुला ले। मुझे समझने के लिए शुक्रिया माँ जी। और नकुल जी, आपको तो कोई परेशानी नहीं है ना? मैं कर सकती हूँ ना पूजा? इस चीज के लिए तुम्हें मुझसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू आप सबके सपोर्ट के लिए। फिर भावना गमले से फूल तोड़कर माला पिरो देती है और पूजा घर में रख देती है। अरे बहू, कल की माला तूने आज क्यों बना दी? मुरझा गई तो? अरे माँ जी, ये कल की माला नहीं है, आज की माला है। रात को शिव जी की आराधना करनी है ना, इसलिए। अच्छा बहू, ठीक है, हम भी तेरे साथ शामिल होंगे। अरे माँ जी, आप खामखा परेशान हो जाएंगे। अरे बहू, तू चिंता मत कर, हम सब शांति से खड़े रहेंगे। ठीक है माँ जी। तब गायत्री चली जाती है। भावना फूल बनाकर थाली में सजा देती है। रात का खाना बन जाने के बाद दोबारा स्नान कर भावना महादेव वाली टी-शर्ट पहन, रुद्राक्ष की माला पहन और शिव जी जैसा जटाजूट बाल बनाकर ध्यान करने लगती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो, ओम नमः शिवाय। बहू हाथ जोड़कर सबके सामने महादेव का ध्यान करती है। देख रहे हो जी, दिन तो दिन मेरी बहू रात में भी महादेव की दीवानी होकर ध्यान कर रही है। हाँ, ये तो है। मैंने सोचा भी नहीं था विक्रम कि बहू इतनी गुणी और संस्कारी निकलेगी। अब तो गौतम के लिए भी ऐसे ही बहू लानी पड़ेगी। हाँ मम्मी पापा, ऐसे ही लाना ताकि मुझे नई भाभी से भी कुछ सीखने का मौका मिले। माँ,
भाभी को ध्यान करने दीजिए, हमारे बोलने से उनके ध्यान में विघ्न पड़ सकता है। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। चलिए हम सब सो जाते हैं। सभी लोग सोने चले जाते हैं और बड़ी बहू महादेव का ध्यान करती रहती है। 4 बजे तक ध्यान करके 2 घंटे के लिए भावना सो जाती है और फिर से स्नान कर मंदिर में पूजा करती है। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। तत्पश्चात बहुत तेज आवाज में स्पीकर भजन लगा देती है। पूरे मोहल्ले में भजन की आवाज गूंजती है। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। माफ कर दे गायत्री, बिना बोले तेरे घर में आ गई। बहू की पूजा करने से मेरे भी अंदर की भक्तन जाग जाती है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस चीज के लिए भला मैं तुम्हें कैसे डांट सकती हूँ। अब मेरी बहू है ही इतनी अच्छी कि पूजा के टाइम सबको प्रभावित कर लेती है। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। घर में नौकर आकर खाना बनाता है, सफाई करता है और भावना हर सुबह उठकर महादेव की पूजा करती है। हर वक्त जुबान पर ओम नमः शिवाय का जाप रहता है और हर रात को महादेव का 3-4 घंटे का जाप करती है। फिर एक दिन, अरे गायत्री, मैं कह रहा था अब हमें समय से गौतम की शादी भी कर देनी चाहिए। मैं उसके लिए एक अच्छी जीवन साथी को भी चुन चुका हूँ। मेरे दोस्त की बेटी है। अरे आपने इतना सब पहले से ही तय कर लिया और अब बता रहे हैं मुझे। चलिए फिर शगुन करके आ जाते हैं और इसी महीने शादी कर देते हैं। ठीक है, अपने लाल को भी तो बता दो। हाँ क्यों नहीं, अभी बता देती हूँ। अगले दिन ही महेश, गायत्री, गौतम लड़की के घर जाते हैं। लड़की पसंद आने पर रिश्ता तय हो जाता है और 3 हफ्तों में ही गौतम की शादी शिवानी से हो जाती है, जहाँ सास बड़े प्यार से अपनी बहू की आरती कर गृह प्रवेश करवाती है। आओ मेरी प्यारी बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताना, शर्माना मत। अब से हम सब तुम्हारे अपने हैं। जी माँ जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ जी, अब मेरी पूजा का समय हो रहा है, मैं जा सकती हूँ। शिवानी, मैं कल तुमसे किचन में मुलाकात करूंगी, अभी मुझे जाना होगा। ये कहकर भावना स्नान कर रात की पूजा करने के लिए चली जाती है। घर के बाकी लोग भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तब शिवानी अपने पति से, अजी, ये भावना दीदी रात में पूजा करने क्यों गई है? अरे शुरू से ही वो महादेव की भक्त हैं, इसीलिए सुबह शाम रात में उनकी पूजा करती रहती है वो। अच्छा, लेकिन मैंने आज तक किसी को रात में शिव जी की पूजा करते हुए नहीं देखा, क्योंकि रात को तो भगवान निद्रा में होते हैं और कोई करता भी है तो अघोरी तांत्रिक लोग पूजा करते हैं। कहीं वो ऐसी तो नहीं है? अरे नहीं, तुम पागल हो क्या? वो कब से हमारे साथ रह रही हैं। शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है वो। आने वाले दिनों में तुम्हें पता चल जाएगा खुद ही। शायद आप सही कह रहे हैं। दोनों सो जाते हैं। अगले दिन शिवानी जब पहली रसोई का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है तो सबको खाना परोसती है। तभी जेठानी हाथ दिखाकर मना करती है। अरे अरे, तुम रहने दो, मेरा आज सोमवार का व्रत है, इसीलिए मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ये छोड़ो, तुमने व्रत नहीं रखा क्या? नहीं भाभी। कैसी बहू है तू? आज तेरा ससुराल में पहला सोमवार था और तूने व्रत भी नहीं रखा। कोई बात नहीं माँ जी, अभी नहीं रखा तो आगे से रख लेगी। वैसे बहू, खाना बहुत अच्छा बनाया है, दिल खुश कर दिया। और गाजर का हलवा तो बहुत ही टेस्टी है। हाँ शिवानी भाभी, थोड़ा सा और दीजिए ना। हाँ, ये लो मानसी। फिर ससुराल वाले बहू को शगुन देते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। शिवानी ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है और भावना पाठ पूजा करना छोड़ती नहीं है। उसे देखकर शिवानी भी हैरान थी। एक सोमवार फिर आ जाता है। भावना जोर जोर से बोलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भगवान, ये दीदी कैसे इतना चिल्ला चिल्ला कर पूजा करती हैं? जितना देखा है दिखावा करते हुए देखा है। यहाँ खड़ी होकर मेरी बहू की तो पूजा खराब करना चाहती है क्या? खुद तो पूजा पाठ करती नहीं है, उसे भी नहीं करने दे रही। ऐसी बात नहीं है माँ जी। ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? क्योंकि मैंने तो कभी तुझे पूजा पाठ करते हुए नहीं देखा,
लेकिन एक मेरी संस्कारी बहू है जो रोज सुबह शाम पूजा करती है। जरूरी नहीं है ना माँ जी, मैं दिया धूप बत्ती लेकर मंदिर के सामने खड़ी रहूंगी, तभी आप मुझे पूजा करते हुए पाएंगी। शर्म नहीं आती मेरी बात पर मुस्कुराते हुए तुझे? नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल मैं कुछ और सोच रही थी। बस बहू तुम तो रहने दो। भावना पूजा खत्म करके आरती देती है। सीख अपनी जेठानी से कुछ सीख, कितनी महादेव की आराधना में लीन रहती है। और एक तू है जो कभी पूजा घर में माथा टेकते हुए दिखाई भी नहीं देती है। ऐसी बात नहीं है माँ जी। भाभी, मैं ऐसा कहना नहीं चाहती, लेकिन सच में मैंने आपको एक बार भी नहीं देखा। यहाँ शिवानी चुप हो जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं। वही जेठानी पूरे मोहल्ले में खुद के व्रत रखने का ढिंढोरा पीट देती है और थोड़ा अलग भी तैयार होती है। क्या बात है भावना बहू, आज तो तुम बहुत अलग लग रही हो। अरे आंटी जी, आज मेरा निर्जल व्रत है। अरे बहू, तू कैसे व्रत रखेगी, वो भी पूरे दिन? कविता आंटी, महादेव के लिए कुछ भी सह लूंगी। ये कहकर भावना मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती है। शाम को कमजोरी महसूस करती है। उसे लड़खड़ाता देख देवरानी, पता नहीं क्यों देखने से इनकी ये एक्टिंग लगती है। तब सास बहू को बिठाकर, अरे बहू, तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसा कर फल खा ले या पानी पी ले। माँ जी, भक्ति में शरीर की चिंता नहीं करते, महादेव है ना। अपनी भक्ति की चिंता करने के लिए मैंने सब कुछ उन पर छोड़ दिया है। वही देवरानी पोछा लगा रही थी। उसकी हालत खराब थी, फिर भी जैसे तैसे ठंड में वो पोछा लगा लेती है। बहुत हालत खराब हो रही है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा, वरना माँ जी को लगेगा मैं फिर बहाना बना रही हूँ। फिर भावना शाम को रुद्राक्ष की माला लेकर मन में बड़बड़ाती है। उस समय पड़ोसन आती है और शिवानी सब्जी काटती है। वैसे मानना पड़ेगा, बहू तो लाखों में एक है और संस्कारी भी है, लेकिन तेरी छोटी बहू तो मुझे कोई काम करते हुए नजर नहीं आती। अब क्या बताऊं, वो है ही शुरू से ऐसी, काम करती तो दिखाई देती है। बड़ी बहू, अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी तो कह रही हूँ कुछ खा ले। एक तो ये अपने विश्वास की पक्की है। हाँ, वो तो दिख रहा है। माँ जी, मेरी फिक्र मत कीजिए, महादेव के बिना मेरा एक भी दिन शुरू नहीं होता है। ये कहकर भावना जा रही होती है। उसके गले से त्रिशूल वाली चाबी गिर जाती है, जिसे शिवानी उठाने वाली होती है कि भावना जड़ से उठाकर पहन लेती है। तुम मेरी चीजों से दूर रहा करो, वैसे भी तुम पूजा पाठ तो करती नहीं हो, नास्तिक कहीं की। हाँ, दीदी, आप गलत समझ रही हैं, मेरा भी भगवान में विश्वास है। ये सुन शिवानी कमरे में चली जाती है। तब गौतम, क्या हुआ, तुम परेशान सी लग रही हो शिवानी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। रात हो जाती है। भावना रोज की तरह महादेव की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करती है। रात को शिवानी को प्यास लगती है, तब वो जाती है। विश्वास नहीं होता, सच में दीदी रोज 4-5 घंटे रात को बैठकर ध्यान करती है।